नाज़रीन, शफीक स्टूडियो पे मैं मौजूद हूँ। जो शफीक स्टूडियो के हवाले से लोग कम जानते हैं, लेकिन बच्चियों वाली दुकान से लोग ज़्यादा जानते हैं। मेरे साथ दो प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद है। ये अपने पापा के साथ फ़ोटो स्टूडियो का काम कर रही हैं। ये शॉप चला रही हैं, 6 साल से ये काम कर रही हैं। साथ में ये स्टडी भी करती हैं, 8 क्लास में ये पढ़ती हैं। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, शफीक स्टूडियो पे मैं मौजूद हूँ। जो शफीक स्टूडियो के हवाले से लोग कम जानते हैं, लेकिन बच्चियों वाली दुकान से लोग ज़्यादा जानते हैं। मेरे साथ दो प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ मौजूद है। एक का नाम है अलीना और एक का नाम है रबिया। अलीना की उम्र है 13 साल और रबिया की उम्र है 9 साल। ये अपने पापा के साथ फ़ोटो स्टूडियो का काम कर रही हैं। ये शॉप चला रही हैं, अब 6 साल से ये काम कर रही हैं। साथ में ये स्टडी भी करती हैं, 8 क्लास में ये पढ़ती हैं। जब फारिग टाइम होता है शॉप पे बैठ के आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये स्टडी भी करती हैं। ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियाँ बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती है और माँ बाप का सहारा बनती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है और ये अपनी स्टडी मुकम्मल करके क्या बनना चाहती हैं। सबसे पहले लीना, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ आपके काम से। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 8 में। भाई तो आपका कोई नहीं है। कितनी बहनें हैं आप? 4। आप कितने नंबर पे हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। जो 2 बड़ी बहनें वो पढ़ती हैं? जी, वो भी पढ़ती है। मुझसे पहले वही बैठती थी, तो अब मैं बैठती हूँ। तो कितने अरसे से आप इस शॉप पे बैठ रही हैं? 5-6 साल से। तो कैसे आपको ख्याल आया कि पापा के साथ शॉप पे जाना चाहिए? हमारा भाई नहीं है, तो जब पापा कहीं मार्केट जाएं तो आपको ये काम करना चाहिए। सब मुझसे पहले मेरी 2 बड़ी बहनें बैठती थी। सबसे पहले मुझसे जो बड़ी है उससे काम आया था दूसरे नंबर वाली को, फिर पहले नंबर वाली को आया। उन्हें देख देख के मुझे भी शौक पैदा हुआ, फिर मुझे भी आ गया। तो ये किससे आपने सीखा एडोब फोटोशॉप का काम सारा? सीखा नहीं, उन्हें देख देख के ही आ गया। कंप्यूटर पे बैठ के कर लिया, तो आस्ता आस्ता सीख ली। अच्छा रबिया, मुझे ये बताओ, आपको भी सारा तस्वीर उतारनी आती है आपको? जी, किससे सीखी आपने? मैंने इससे से सीखी है। अच्छा, साथ में जब फारिग टाइम होता है शॉप पे तो साथ स्टडी भी करती हैं आप? जी। आप भी स्टडी करती हैं साथ में? जी। तो क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ लिख के? प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहती हैं? जी। सब लोगों को पढ़ाना चाहती हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने कस्टमर रोज़ के डेली के आप डील करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, आ जाते हैं। घर का खर्चा वगैरह सब काम वगैरह हो जाता है हमारा। तो घर वाले तो बहुत खुश होंगे, मामा भी खुश होंगी, पापा भी खुश होंगे कि अल्लाह ने हमें इतनी होनहार बेटियां अता की। जी, उन लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं है कि उनका बेटा हो। कहते हैं अगर बेटा होता क्या पता वो अच्छा भी होता या ना भी होता। अल्लाह ताला ने हमें बेटियां दी, हमारे घर में 4-4 रहमतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां रहमत होती हैं। 4-4 आपके घर रहमत है। तो किस तरह जब शॉप ओपन करती हैं, रात को जब शॉप बंद करती हैं, तो कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये? नहीं, जब सुबह दुकान खोलती हैं, पापा खोलते हैं जब मैं स्कूल जाती हूँ, तो जब रात को बंद करते हैं मैं और पापा ही करते हैं। जब पापा 8-9 माह बीमार रहे हैं तो मैं और मुझसे बड़ी बहन बैठते रहे हैं, तो फिर शॉप मैं ही बंद कर देती होती थी और खोलती भी मैं और वही थी। अच्छा, आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें अलीना बहुत मुश्किल काम है लड़कियों का काम करना। लोग तंग भी करती हैं, छेड़ते भी हैं। तो कभी इस तरह का कोई वाक़या तो नहीं हुआ आपके साथ या आपकी सिस्टर के साथ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो मर्द होता है उसके साथ मर्द ही बन के रहते हैं, जो औरतें होती हैं उनके साथ औरतें ही बन के रहते हैं। जी, अच्छे तरीके से हम हर किसी से बात करते हैं, कोई फ़जूल बात नहीं करते। अगर हम कोई फ़जूल बात करेंगे तो आगे से वो भी करेगा। बेहतर है अपना काम करे और उन्हें तस्वीर बना के दे दें। कितने पैसे लेती हैं 4 तस्वीरों के पासपोर्ट साइज़ के? 100 रुपये की 4 हैं। और 12 तस्वीरें? 200 की। अच्छा लीना, मुझे ये बताएं, शॉप में तो आप तस्वीरें लोगों की प्यारी प्यारी उतारती हैं, फिर कुछ शादी के फंक्शन भी आते हैं, वहाँ पे भी आप जाती हैं पिक्चर्स वगैरह उतारने के लिए? जी, इंडियन एल्बम वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। जाते होते हैं शादियाँ वगैरह पे तस्वीरें वगैरह उतारने। तस्वीरें आप बनाती हैं? पापा नहीं जाते, मैं और मुझसे बड़ी सिस्टर चले जाते हैं। वो चले जाते हैं। जी, या तो वो खुद छोड़ के जाते हैं, लेके भी जाते हैं, या पापा छोड़ के आएंगे और लेके भी आएंगे। दूसरे शहरों में भी जाते हैं आप? नहीं,
लाहौर में ही, ज़्यादा दूर दूर नहीं जाते, पास ही जाते हैं। कितने कस्टमर आपके जो हैं कि वो आपकी शॉप पे ही आते हैं, जो फैमिली जिनकी आपके पास आती है उन्हें बाजी इनके पास ही जाना है हमने? ज़्यादातर हमारे पास लोग यही पूछ के आते हैं लोगों से, क्योंकि पहले हमारी दुकान जलो मोड़ होती थी, तो जब कि हमने वहाँ से छोड़ी है तो लोग वहाँ पे जो होते हैं रेडी वाले जो भी हैं उनसे पूछ के आते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चियों वाली दुकान की तरह, ये नहीं कहते शफीक फोटो स्टूडियो, तो फिर पूछ के आते हैं और लोग बता देते हैं यहाँ पर है। अच्छा, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनको क्या मैसेज देंगी आप? यही कहूँगी, बेटियाँ रहमत होती हैं, कभी ये ना समझें कि बेटियां आपके सर पर बोझ हैं, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां ही माँ बाप के मुश्किल वक्त में काम आती हैं। आजकल तो बेटे अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। तो आप इस काम से मुतमिन हैं? बिल्कुल जी मुतमईन। अच्छा रबिया, मुझे ये बताएं किस क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं 4 में। 4 में पढ़ती हैं। स्कूल वालों को पता है कि रबिया का एक फ़ोटो स्टूडियो भी है? नहीं पता, उनको नहीं बताया? नहीं, नए स्कूल डली है जहाँ पर ये पहले जाती थी, उन्हें पता था। तो स्कूल के भी आते हैं दोस्त वगैरह तस्वीरें उतरवाने? जी आते हैं। अच्छा, टीचरें क्या कहती हैं? आपको अप्रिशिएट करती होंगी कि इस तरह माँ बाप का सहारा बनना चाहिए? जी टीचरें भी यही कहती हैं, अच्छी बात है आप लोग दुकान पे बैठती हैं, बहुत खुशी की बात है, आप अपने माँ बाप का सहारा बनिए। आजकल बेटे काम नहीं आते और आप बेटियाँ हो गए अपने माँ बाप का साथ दे रहे हैं। अच्छा, आपकी जो बड़ी बहन है वो भी शॉप पे बैठती थी, आप भी अब शॉप पे बैठती हैं, तो जो आपकी फैमिली है, जो ख़ानदान वाले हैं, वो भी अप्रिशिएट करती हैं? क्या कहते हैं? जी हमारे ख़ानदान में तो कभी कोई ये नहीं कहता कि बेटा हो, बेटा हो। हमारे ख़ानदान में तो बेटी हो तो वो भी बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में रहमत पैदा हुई है। ये नहीं कहते कि बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों नहीं। कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुई। चाहती नहीं है कि आपका भी एक भाई हो? नहीं, हमें शौक ही नहीं है भाई का, क्योंकि हमारे पापा हमारी जब सारी ख्वाहिश वगैरह पूरी कर देते हैं तो हमने भाई क्या करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जितने पैसे कमाती हैं कुछ अपनी पॉकेट मनी भी रखती हैं कि पापा को दे देती हैं घर में? नहीं, पापा को ही देते हैं, पापा आगे से खुद ही दे देते हैं। कितनी पॉकेट मनी देती हैं? जितनी मांगू दे देते हैं। जब पापा कहीं गए होते हैं पीछे से जो कुछ खाना पीना होता है खा पी लेते हैं, पापा कभी हिसाब नहीं लेते कि क्या खाया क्या नहीं खाया, इतने पैसे देते थे, कभी पापा ने पूछा नहीं। सारी गल है, पापा की अब लाडलियाँ बेटियाँ, तो पापा ने बच्चों से क्यों हिसाब ले लिया? जी। अच्छा, घर से खाना आता बन के कि इधर से ही आप खा लेती हैं? जहाँ से दिल करता है, अगर घर में कुछ मनपसंद पका हो तो पापा को कहते हैं ले आएँ, नहीं तो बाहर से खा लिया। जी नाज़रीन, आपने प्यारी प्यारी बच्चियों की गुफ्तगू सुनी, इतनी खूबसूरत वो गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने मैसेज भी दिया कि जो बेटियां वो अल्लाह की रहमत होती हैं, उन्हें बोझ मत समझें। जब माँ बाप बुढ़ापे में चले जाती हैं तो बेटों से ज़्यादा बेटियां ही माँ बाप का सहारा बनती हैं। बच्चियों के नाम से ये दुकान मशहूर है, शफीक स्टूडियो से लोग कम जानती हैं, तो ऐसी बच्चियों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।